नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीजीटीटी या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया या प्रयोगशाला सहायक परीक्षा है उसके लिए साइंस सब्जेक्ट देख रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सीजीटीटी एग्जाम में सभी एग्जाम में आया हुआ है विगत वर्षों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पराशयन क्या बोल रहे हैं, परासरण नियंत्रित करने वाली अंग कौन सा है बोल रहे हैं। परासरण क्या है, एक झिल्ली रहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें क्या है विलायक रहता है। ठीक है, विलायक और विलेय घुलकर इधर पार होता है, अर्ध मतलब पार हो सकता है। विलेय के कण होते हैं, जैसे कि विलेय किसको बोलते हैं, जैसे शक्कर और पानी का घोल है। ठीक है ना, तो पानी जो है विलायक कहलाएगा और विलेय क्या कहलाएगा, शक्कर कहलाएगा। तो इसमें ये झिल्ली के माध्यम से गुजरता है विलयन जो है, तो विलेय जो है जैसे शक्कर हो गया, कुछ भी घुला हुआ है तो ये क्या है इधर रुक जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है विलायक आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी इस प्रकार छन्ने की क्रिया होती है। वो किस में होती है, तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किडनी में होती है। किडनी को ही बोला जाता है वृक्क। यहाँ पे ब्लर है, बाकी वीडियो ठीक है, बाकी पीडीएफ में ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा दिक्कत है। किडनी याद रखेंगे, वृक्क लिखा है ये, तो इसका आंसर वृक्क होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। पॉलीथीन का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मुझे, मैसेज में बोले हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, अभी टाइम नहीं उतना ज़्यादा, हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा करके। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा वो है एथिलीन। और एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4, सभी जानते हैं आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, सेकंड ऑप्शन है खनिज लवण प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है CO2 गैस प्राप्त करना, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है, तो वो है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती है। इसका कारण क्या है कि जब बादल रहता है रातों की अपेक्षा जब बादल छाए रहते हैं, ठीक है ना, रातें अधिक गर्म होती है। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, कुचालक की भांति होती है, सुचालक की भांति होती है, उसके बाद है चांद के प्रकाश को रोकता है, उसके बाद है नर्म होते हैं, गर्म होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, बादल क्या है। ठीक है ना, तो चौथा का आंसर होगा दोस्तों वो है ए होगा, कुचालक की भांति कार्य करते हैं। कौन सा होगा, कुचालक की भांति ये कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर बादल है, ठीक ठाक बादल है, सूर्य की रोशनी आगे ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन बादल अगर छा दिए हैं, ठीक है ना, घेर दिए हैं, तो सूर्य की रोशनी जो है नीचे धरती गर्म करती है, तो गर्म जो हवाएं हैं वो क्या है धरती पर ही रह जाएगी, इसलिए क्या है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए गर्म होता लिखा है, तो इसलिए क्या है कुचालक की भांति कार्य करेगी। ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद है, दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता कहाँ अधिक होती है, मध्यम स्तर पर कम होती है बोल रहे हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, सभी स्थान पर समान होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, सिंपल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए है, ध्रुवों पर अधिक होती है। याद रखेंगे, दंड चुंबक आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है, एंटीसेप्टिक में बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा हैलोजन उपयोग होता है, हैलोजन सभी जानते हैं ना, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब है, ब्रोमो, ये सब। तो छठवां का आंसर क्या होगा दोस्तों, आयोडीन का उपयोग होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में। उसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है बोल रहा है। इस फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि संचरण के लिए ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। डी वाला ऑप्शन है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब इसमें हम लोग को पहचानना है कि गलत कौन सा है। क्या पूछा है देख लें, सही पूछा है कि गलत, अच्छे से देखना है ना, इसको नहीं देखेंगे तो भाई गलत हो जाएगा आपका। तो सातवां का आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बी वाला होगा। बी वाला गलत है, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा अधिक है ध्वनि के वेग से। ठीक है ना, अब सभी को मालूम होगा। उसके बाद है आठवां, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है, इसका क्या होगा, मतलब जहर से बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बोल रहे हैं। उसके बाद बेसिलस सबटिलिस बोल रहे हैं। इसको भी पढ़े होंगे आप लोग, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखना है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या है इसका सही आंसर, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनस। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट अगर आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए आपसे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। उसके बाद है वस्तुओं के वर्तमान अवस्था या स्थिति या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है। न बदल मतलब सेम जगह रहेगा, वो बदलेगा नहीं उसका कंडीशन। तो क्या पढ़े हैं हम लोग, तो बल का नियम तो नहीं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है,
एक जगह स्थिर रहता है, वही तो बोल रहे हैं ना। देखिए क्या लिखा है, वस्तुओं के वर्तमान अवस्था या गतिमान न बदलने सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है, तो जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब एक जगह स्थिर रहता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा, जिप्सम। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो है हम लोग जो यूज़ करते हैं खाने का सोडा। ठीक है ना, ये है। इसका सूत्र क्या है खाने का सोडा का, तो NaHCO3 याद रखेंगे। धावन सोडा का Na2CO3 10H2O। जिप्सम का क्या है, CaSO4 × 2H2O। सभी को मालूम होना चाहिए ना, गलत नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच।